बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. In our today's lesson, we will discuss some important question answers of unit number 2 and unit number 3 for second assessment. From page number 16 to 29 of book. So let's start our today's lesson. First of all, we will discuss question answers of unit number 2, which is parts of a computer. Answer the following questions, and question number 1 is name the 4 main parts of a computer. Question number 1 में कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स के नाम पूछे गए हैं, and the answer is number 1 monitor, number 2 CPU, number 3 keyboard, and number 4 is mouse. These are the 4 main parts of a computer. Question number 2 is which part of a computer looks like TV? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो टीवी की तरह लगता है, एंड द आंसर इज़ मॉनिटर. मॉनिटर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो टीवी की तरह लगता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स यू टू टाइप? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो आपको टाइप करने में यानी लिखने में हेल्प करता है, and the answer is keyboard. Question number 4 is do you agree that computer thinks with its CPU? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कंप्यूटर CPU की मदद से सोचता है? and the answer is yes. जी हाँ, हम अग्री करते हैं कि कंप्यूटर CPU की मदद से सोचता है. और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU की फुल फॉर्म आपने बतानी है. CPU stands for Central Processing Unit. Question number 5 is which part of a computer helps you to point things on the monitor? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर चीज़ों को पॉइंट करते हैं, एंड द आंसर इज़ माउस. माउस की मदद से आप कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पे चीज़ों को पॉइंट कर सकते हैं. Question number 6 is define mouse. क्वेश्चन नंबर 6 में माउस को डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है, एंड द आंसर इज़ माउस हेल्प्स यू टू पॉइंट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डिफ़ाइन CPU. क्वेश्चन नंबर 7 में CPU को डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है, एंड द आंसर इज़ CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of a computer. CPU का मतलब है Central Processing Unit,
और CPU को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी CPU की मदद से ही कंप्यूटर सोचता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 के ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए, ये आपने अपनी सेकंड असेसमेंट के लिए अच्छी तरह से याद करने हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 3, which is keyboard. Answer the following questions, and question number 1 is, which key is used to insert blank space between two words? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि वो कौन सी की है जिसकी मदद से आप दो वर्ड्स के दरमियान में गैप रख सकते हैं, यानी फ़ासला रख सकते हैं। एंड द आंसर इज़ स्पेस बार की। स्पेस बार की वो की है जिसकी मदद से आप दो वर्ड्स के दरमियान में फ़ासला यानी गैप या स्पेस रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विच की इज़ यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कीबोर्ड पर मौजूद वो कौन सी की है जिसकी मदद से आप कीबोर्ड पर कंप्यूटर पर टाइप करते हुए नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते हैं। एंड द आंसर इज़ एंटर की। एंटर की कीबोर्ड पर मौजूद वो की है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर टाइप करते हुए नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, if you want to write your age, which type of keys will you use? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, अगर आप अपनी एज लिखना चाहते हैं कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए तो किस तरह की कीज़ जो हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे? एंड द आंसर इज़ नंबर कीज़। अगर आप अपनी एज लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नंबर कीज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि एज आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी एज 8 इयर्स लिखना चाहते हैं तो आप 8 वाली जो नंबर की है उसको यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 के ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने आज डिस्कस किया। ये क्वेश्चंस आपने अपनी सेकंड असेसमेंट के लिए अच्छी तरह से याद करनी है। होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।